बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 6 गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 18.1 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। हमने बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न संख्या 1, 2, 3 एवं प्रश्न संख्या 4 इन चारों प्रश्नों को हमने पिछले क्लासेस में अच्छी से देखा था। आज हम करेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तो चलिए बच्चा, प्रश्न संख्या 5 आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। का प्रश्न है, मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन संख्या 12 को प्रदर्शित करता है? सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मिलान चिन्ह में संख्या 12 कैसे लिखेंगे। तो देखिए बच्चा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 रेखा खींचा गया है, 4 लाइन, और 4 लाइन को यहाँ पे एक काट दिया गया है। तो काटने का अर्थ क्या हुआ? 4 और 1 काटा गया है तो 5, अर्थात यह 5 को, यह जो समूह है इतना वह प्रदर्शित करती है कि इसमें 5 है, और यह अकेला 6, 7, 8। तो पहला प्रदर्शित करता है संख्या 8 को। दूसरा को देखिएगा तो 1, 2, 3, 4 और एक काटा गया है तो 5, 6, 7, 8, 9। दूसरा प्रदर्शित करता है संख्या 9 को। बात करें तीसरे की तो इसमें 5 और इसमें 5, 5 और 5 10 और 2 12। जो तीसरा ग्रुप है वो संख्या 12 को प्रदर्शित करता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 में से टिक लगा लीजिए। खा प्रश्न है, गणित की 10 अंकों की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, जिसमें से 8, 2, 1, 6 इत्यादि यहाँ पे अंक दिए गए हैं। प्रश्न ए है, 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ऐसे कितने विद्यार्थी हों जिन्होंने 5 या फिर 5 से अधिक अंक प्राप्त किया है? तो आपको इन संख्याओं में से 5 या 5 से बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो सबसे पहले 8 या 5 से बड़ा है तो 1, फिर यहाँ 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर यहाँ पे 12, 13, 14, 15, 16, फिर बात करें नीचे तो 17, 18, 19 यहाँ पे 5 या 5 से बड़ी संख्या है। तो 19 किस में दे रखा है? ऑप्शन 4 में 19 है, तो 4 को टिक लगा दीजिए। बी प्रश्न है, 4 से कम अंक प्राप्त करने वालों की संख्या है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 4 से कम अंक प्राप्त किया है? यानी 1, 2, 3 होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ 6, 7, 8, 9। यहाँ पे कितना है? 9 है। 4 को तो नहीं लेना है, 4 से कम है तो केवल 9 है। यहाँ पे ऑप्शन 1 में दे रखा है 9, तो ऑप्शन 1 को ऐसे टिक लगा लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 9 को करना था। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की फलों की पसंद निम्न प्रकार है। यहाँ पे जिसमें किसी को सेब पसंद है, किसी को केला पसंद है, इसी प्रकार सभी बच्चों को पूछ कर यहाँ पे लिखा गया है। अब हमें प्रश्न कहता है कि अंगूर, यहाँ पे दे रखा है कि सेब, संतरा, केला, अंगूर एवं आम को पसंद करने वालों बच्चों की संख्या अलग अलग कितनी है? हमें यहाँ पे संख्या बतानी है और मिलान चिन्ह यहाँ पे बनाना है। तो चलिए सबसे पहले फलों का नाम लिख ले रहे हैं। फलों में यहाँ पे सेब आया है, फिर यहाँ पे बात करें तो संतरा आया है, केला आया है, आम आया है और यहाँ सेब आया है। ठीक है, सेब नहीं अंगूर। ठीक है, सेब, संतरा, केला, आम और यहाँ अंगूर को लिख लिए। अब यहाँ पे गिनना प्रारंभ करते हैं कि सेब यहाँ पे कितना है। तो सेब को गिनिए। सबसे पहले 1, इस पहले लाइन बाय लाइन गिनते जाइए, इस लाइन में गिनिए। तो यहाँ पे सेब 1 है, 2, 3, 4, ऊपर में आया 4, फिर 5, फिर 6 के बाद 7, 8, 9 आया है, केवल 9 है।
तो यहाँ लिख दीजिए 9। अब 9 यहाँ हमने लिख लिया सेव का संख्या। पहले संख्या को लिख लेते हैं, मिलान चिन्ह को बाद में बना लेंगे। संतरा को देखते हैं तो 1, यहाँ से फिर 1 के बाद यहाँ पर 2, 3, 4, फिर यहाँ से 5, 6, कितना है 6, केवल 6 है तो 6 को लिख देंगे। केला को देखिए तो 1, 2, 3, ऊपर में आया 3, नीचे में गिनेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 8 आया है, 8 है तो 8 लिख देंगे। आम को गिनते हैं, आम कितना आया है, आम को गिनिए। सबसे पहले ऊपर के लाइन में 1, 1, 2, फिर इसमें 3, 4, 5, फिर यहाँ से 6, 7, 8, 8 और इधर 9, 9 आया है ना, 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। अंगूर को गिनते हैं तो अंगूर को गिनिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ से 6, 7, उसके बाद 8, कितना है 8, तो 8 को लिख देंगे। ये हमने संख्या को गिनकर लिख लिया। अब इसका मिलान चिन्ह बना लेते हैं। सेव 9 है तो 9 का मिलान चिन्ह कैसे होगा, सबसे पहले 5 तक बनाइए तो पहले 4 लाइन खींच लेना ऐसे, 1, 2, 3, 4, और इस चारों लाइन को यहाँ से इसके शीर्ष से इसके पैर तक, ऐसे सिर से यहाँ शीर्ष से पाद बिंदु तक मिला देना है, ऐसे 5। ये जो ग्रुप है बताता है 5 संख्या को। अब 5 के बाद और 4 लिखना है तो 4 लाइन और कर दीजिए, 6, 7, 8 और 9, ये संख्या 9 को बतलाता है। संतरा 6 है तो 5 बनाएंगे ग्रुप में, 1, 2, 3, 4, 5 ये बन गया और एक एक्स्ट्रा 6 हमारा ये मिलान चिन्ह बतलाता है। ठीक है, ये हमारा मिलान चिन्ह 6 बतलाता है। केला कितना है 8, तो पहले तो 5 बना लेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। ठीक है, 5 के बाद 6, 7, 8, ये हमारा बतलाता है मिलान चिन्ह 8 को। इसमें 5 और यहाँ 3, 5, 3, 8। आम है 9 तो 9 बनाना है, 1, 2, 3, 4, एक 5 हो गया और 4 बना देते हैं, 1, 2, 3, 4, ये हमारा संख्या 9 को बतलाता है। अंगूर के लिए मिलान चिन्ह 8 बनाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हमारा मिलान चिन्ह ऐसे बनेगा। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 7 भी दे रखा है। प्रश्न संख्या 7 को करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, 42 परिवार के सर्वे के अनुसार प्रत्येक परिवार के पास 4 पहिया वाहनों की संख्या निम्नलिखित है। अब यहाँ पे निम्नलिखित का अर्थ है कि एक यानी कितने परिवार के पास वाहनों की संख्या, 4 पहिए वाहनों की संख्या 1 है और 2 किसी के पास 2 है, किसी के पास 1 भी नहीं है, उसके लिए 0 लिख रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सारणीबद्ध कर लेते हैं, वाहनों की संख्या लिख लेते हैं 0, जिसके पास 0, जिसके पास 1 है, जिसके पास 2 है, जिसके पास 3 है, जिसके पास 4 है। 0 को गिने कि किसके पास 1 भी नहीं है। 0 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 3 बार आ रहा है तो 3, यानी कुल ऐसे परिवार जिसके पास एक भी वाहन नहीं है उसकी संख्या 3 है। ठीक है, यहाँ पे कुल संख्या का अर्थ है कि यहाँ पे परिवार की संख्या लिख रखा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितने परिवार के पास एक 4 पहिया वाहन है। तो संख्या 1 को गिनिए कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 बार आया है तो 25 लिख दीजिए। हम मिलान चिन्ह बाद में बना लेंगे, पहले हम संख्या को गिन लेते हैं। यहाँ पे कितने वाहनों की संख्या 2 है, संख्या 2 कितनी बार आया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 बार आया है तो 11 लिख दीजिए। संख्या 3 कितनी बार आया है, ऊपर में यहाँ पे 1 और यहाँ से 2 बार आया है मात्र तो 2 लिख दीजिए। संख्या 4 कितनी बार आया है, ऊपर में तो 1 भी नहीं है, नीचे में 1 है, यहाँ 4 एक ही बार है तो 1 लिख दीजिए। अब इसका मिलान चिन्ह बना लेते हैं। 3 का मिलान चिन्ह क्या होगा, 3 खड़ा डंडा, 1, 2, 3,
25 बनाना है। तो 1 2 3 4 5, फिर से 5 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5, ये तो हो गया 5 10 15, 1 2 3 4 5, ये हो गया 20 और 5 और बनाना है। तो 4 लाइन खींच के उसे काट दीजिए। तो यहाँ पे हो गया 5 5 10 15 20 और 5 25, 25 को ये बतलाता है। 11 बनाना है, 11 का यहाँ पे मिलान चिन्ह, तो 5 करके यहाँ पर 5 का ग्रुप एक होगा, फिर से 5 का ग्रुप, तो 5 5 10 और एक और बना देते हैं 11। 2 बनाना है तो 2 खड़ा डंडा, 1 बनाना है तो 1 डंडा। तो ऐसे करके हमने प्रश्न संख्या 7 को भी किया। चलिए बच्चा प्रश्न संख्या 8 को करते हैं। या 8 दे रखा है 30 कमाची की लंबाई निकट सेंटीमीटर में इस प्रकार है। उपर्युक्त आंकड़ों को मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए सारणीबद्ध कीजिए एवं निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले सारणीबद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 16 है, 16 के बाद 19 है, फिर यहाँ पे 19 के बाद बात करें तो 21 है, 22 है और 23 है। तो इसे लिख लेते हैं। ये सेंटीमीटर में जो लिख रहा हूँ मैं, ये सेंटीमीटर में है। 16 सेंटीमीटर, 19, 21, 22 और 23। पहले 16 कितनी बार आया है गिनिए। तो 1 2 3 4, यहाँ से 4 बार आया है ना। फिर से गिन लेते हैं। 1 2 3 4, ऊपर में तो 4 है, नीचे में भी 1 है, 5 बार आया है। 5 लिख लेते हैं। 19 कितनी बार आया है, 19 को गिनिए। सबसे पहले 1 2 3 4 5, 6 बार आया है जी, 6 लिख दीजिए। 21 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से 8, 1 9 बार आया है, तो 9 लिख देंगे। 22 कितनी बार आया है, 1, फिर यहाँ से 2 3 4 5 6 बार आया है 22, 6 लिख दीजिए। 23 कितनी बार आया है, 1, फिर आगे बात करें तो 2 2 3 4 बार आया है, तो 4 लिख देंगे। अब इसका मिलान चिन्ह बना दीजिए। 5 है तो 4 डंडा खींच के उसे काट दीजिए। 5 हो गया, यहाँ से 4 और 1 5। यहाँ पे 19 आया है 6 बार, तो 6 बनाना है 5, और यहाँ से 5 हो गया या 1 6। 9 बनाना है तो 4 और 1 5, और 4 और बना देते हैं, 9 हो गया। 6 बनाना है तो यहाँ से 5 और 1 6। 4 बनाना है तो 1 2 3 4। इस प्रकार मिलान चिन्ह को बनाना था। अब यहाँ पे प्रश्न है कि 16 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाली कमाची की संख्या कितनी है। तो यहाँ से आप गिनिए कि 16 को छोड़ दीजिए, 16 से अधिक करना है तो 19 से लेकर 23 तक को गिनिए। कितना है, यहाँ इन सभी को गिनिए। 6 और 9 15, 15 6 21 और 4 25। तो यहाँ पे कितनी होगी संख्या, 25। इसका उत्तर होगा पहले का 25। दूसरा प्रश्न है बच्चा, ईख के कमाचियों की लंबाई सबसे अधिक बार तथा सबसे कम बार आई है। यहाँ पे सबसे अधिक बार कहाँ पे आई है, सबसे अधिक लंबाई यहाँ पे सबसे अधिक बार कहाँ आई है और सबसे कम बार कहाँ आई है, बताइए आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि 21 और यहाँ पे 23 में, 21 और 23 में सबसे अधिक और सबसे कम आई है। सबसे अधिक कहाँ आई है, 21 में 9 आई है, सबसे कम 23 में। तो आपको इसका उत्तर लिख देना है। सबसे अधिक का पहले पूछ रखा है तो सबसे अधिक का पहले लिखिएगा 21 और सबसे कम का बाद में लिखिएगा 23। यानी 21 बताता है 9 को, संख्या 9 आई है 21 में, तो सबसे अधिक है। सबसे कम आया है 4 23 में, तो 21 और 23 इसका उत्तर होगा। तो बच्चों ये थे प्रश्न संख्या 1 से लेकर मैंने प्रश्न संख्या 8 तक को करवाया है। जितने भी बच्चों ने 1 से 4 तक वाली वीडियो नहीं देखा तो उसे आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 9 10 एवं 11 को करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कीजिएगा। थैंक यू बच्चा।